breath for. It's been too long now. I think that I'm on. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज जो है बस मैं सुबह से पहले नाश्ता बनाना शुरू हो गई थी और नाश्ते में बना रही हूँ ऑमलेट और साथ में मैंने चाय ले ली थी। तो आज मैं प्लानिंग कर रही हूँ अपने बेटे की 3rd बर्थडे की और इसीलिए बस मैंने जो है अभी से तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दी थी। देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स जो मैंने किए थे और ऑन बजट में कैसे प्लान कर रही थी, मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा इफ़ यू आर अरेंजिंग एंड प्लानिंग कि आप एक बर्थडे पार्टी घर पे करें या कहीं बाहर करें और आप चाहते हो कि बजट के अंदर रह के करें, आउट ना हो बजट से। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने गिफ्ट पैक्स ऑर्डर कर लिए थे फ्रॉम तेमियो और तेमियो पे आजकल आपको इस तरह के बहुत थीम रिलेटेड या थीम ना भी हो, अगर आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो गिफ्ट पैक्स आराम से मिल जाते हैं। आई गॉट दीज और ये आई थिंक पैक ऑफ 30 था। दैट कॉस्ट मी अराउंड £7 विच वॉज़ प्रिटी रीज़नेबल। अब मैंने यहाँ मेन्यू भी बनाना शुरू कर दिया है और मेन्यू के लिए मैं सोच रही थी मैं कौन सी डिशेस रख सकती हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं घर पे बना सकती हूँ। मैं यही सोच रही थी कि हाई टी मेन्यू रखूं और चीज़ें ऐसी रखूं जो बहुत आसानी से बन जाएं और टाइम कंज्यूमिंग भी कम हो और जल्दी प्रिपेयर हो जाएं, टेस्ट में मज़े की हों। तो आई जस्ट रोट डाउन माई होल मेन्यू। और साथ ही साथ मैं सोच रही थी मैं चॉकलेट ट्रे भी बना लूं, लेकिन फिर इवेंचुअली मैंने जो है वो ब्राउनीज़ बना ली थी और मैं चाहती थी कि बस एक आध और एक्स्ट्रा आइटम हो स्वीट डिश में, क्योंकि वैसे ही मैंने स्वीट्स में केक रखा हुआ था, फिर गिफ्ट पैक्स भी थे तो वो एक्स्ट्रा स्वीट हो जाती सब कुछ। तो ज़्यादातर कोशिश थी सेवरी आइटम्स हो मेन्यू में, लेकिन ब्राउनी वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लगता है कि बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो बस मैंने एक बैच ब्राउनीज़ का बना लिया था और वैसे ये एक बैच नहीं था, दिस वाज 2 बैचेस राइट। और मैंने इसको फॉइल ट्रे में ही बेक कर लिया था। तो ब्राउनीज़ का भी बैच रेडी हो चुका है। मैंने इसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया है और इनिशियली मैंने सोचा था मैं इसी में सर्व करूँगी, लेकिन बाद में मैंने इसमें से पीसेस कट कर लिए थे और उनको एक सेपरेट फॉइल ट्रे में अरेंज किया था और फिर प्रेजेंट किया था। नाउ मैं आ गई थी देसी स्टोर। और देसी स्टोर में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। मसाले थे जो मुझे लेने थे और चाट के लिए भी सामान सारा इसी देसी स्टोर से मिलता है। दैट्स हनी एंड की, और ये रेटिंग बेस्ड ही है। बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ, हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है आराम से। समोसे इनिशली मैंने सोचा था कि मैं किसी सेवरी स्टोर से लूँगी जो समोसे बनाते हैं स्पेशली, बट व्हेन आई गॉट द कोट इट वाज अराउंड £75। तो वो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, दैट्स वाई मैंने यहीं से समोसे के पैकेट्स उठा लिए थे। आई थिंक मैंने 3 पैकेट उठाए थे एंड ईच पैकेट हैज़ 20 समोसास। तो मैंने शायद सिर्फ 40 ही फ्राई किए थे। और फिर मैंने साथ में थोड़े से पराठे के पैकेट्स लिए थे और ये है वो पापड़ी जो मैं यूज़ करूँगी ऑन टॉप ऑफ द चाट। यहाँ से मैंने आलू भुजिया के नाम से आती है जो चाट के ऊपर आप डेकोरेट करें तो बहुत मज़े की लगती है, तो मैंने इसके भी 2 पैकेट्स ले लिए थे। दूसरा पैक दिए मेरे को। अच्छा 4 टाइम्स। क्रीम इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मैं यहाँ जो है वो शॉपकीपर को बता रही हूँ कि मैंने 4 क्रीम्स लिए हैं बिकॉज 4 ऑफ दीज विल ऑल बी यूज्ड इन माय ब्राउनीज एंड दे विल बी यूज्ड इन द केक एज वेल। क्योंकि अनार मैं फ़्रेश लाई थी और अभी सीजन में भी होते हैं तो अच्छे मिल जाते हैं। अनार मैंने अभी से छील के रख लिए हैं एक मैंने ग्लास कंटेनर में। और मैंने ये क्यों रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं ताकि नेक्स्ट डे जब मुझे चाट बनानी हो तो मुझे कोई परेशानी ना हो, सिर्फ मैं डेकोरेशन में फिर ऊपर डालूँ। बड़ी मज़े की लगती है चाट के ऊपर अगर आप अनार दाना डालें तो। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपने केक लेयर्स बेक करके पहले से रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पहले से नहीं, आइडियली मैं अराउंड 2 to 3 डेज़ पहले से बेक करके रख देती हूँ, दे ऑलरेडी दे फ्रोज़न अप। और जो फ्रोज़न केक लेयर्स होती हैं वो ज़्यादा इजी होती हैं क्योंकि उसमें फिर आप आराम से केक को असेंबल कर सकते हैं और वो स्लिप अराउंड भी नहीं करती, स्टे करती हैं इन प्लेस। और फिर आप आइडली अपने केक को बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से डेकोरेट कर पाते हैं।
केक का क्रम्ब कोट हो चुका है और मैंने ये वाइट चॉकलेट गनाश से किया है ताकि वो स्टेबल रहे, बिकॉज़ गर्मी बहुत है यहाँ और केक जो है अगर बटर क्रीम बेस्ड होगा तो बिल्कुल स्लिप अराउंड कर जाएगा, विच आई डोंट वांट। तो बस इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे बस सुबह सवेरे मैंने जो है कोशिश की थी कि मैं जो हूँ सारी की सारी चिकन, आई थिंक अराउंड ये 2.5 kgs ऑफ चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट किया हुआ है विद चिकन टिक्का या तंदूरी मसाला, जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप उससे कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और थोड़ी देर मैरिनेट हो जाए तो फिर आप इसको अच्छी तरीके से थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लें। तो एक्चुअली मैं बना क्या रही हूँ, मैं चिकन सैंडविचेस का बैटर रेडी कर रही हूँ। ये खुद ही इतना पानी छोड़ रहा है तो इसी पानी में पक जाएगा और फिर हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे। इसको थोड़ा सा हम स्मोक देंगे, कोल्ड स्मोक। अच्छी तरीके से चिकन अब रेडी हो चुकी है और इसको मुझे श्रेड करना है तो मैं हैंड ब्लेंडर यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और मैं इसको डायरेक्टली ही पतीले में कर रही हूँ। तो जब ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसी में ही इसको ब्लेंड कर लिया था। बस बहुत अच्छा आपको वो नहीं करना, कोशिश करें कि बस इतना हो कि बिल्कुल मुंह में रेशे रेशे से आए और आपको जो है वो मेन लम्प टाइप जो है चिकन फील ना हो। इसके बाद मैं आ गई थी आस्टा और मैं यहाँ क्यों आई थी, कुछ मुझे बिट्स एंड पीसेस चाहिए थे फॉर द गुडी बैग्स में थोड़ी सी कैंडीज़ वगैरह डालनी थी एंड आई थॉट कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मुझे मिल भी जाएंगी। और साथ ही साथ मुझे फ्रेश ब्रेड लेनी थी। आस्टा में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, यहाँ तो पार्टी बैग फिलर्स भी हैं और पिनाटास भी हैं और फिर केक्स और कैंडल्स एंड एवरीथिंग यू कैन फाइंड ओवर हियर विच इज़ पार्टी रिलेटेड। तो इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन अ बजट तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से स्टिकर शीट्स ले ली थी, थोड़ी से मैंने आई थिंक बबल वॉन्ड्स ली थी। ये स्पाइडर मैन्स हैं क्यूट क्यूट से, आई डोंट नो ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आई गॉट दीज एज वेल ताकि पार्टी बैग्स में मैं डाल दूँ। एक मैंने नंबर 3 कैंडल भी ली थी फॉर द केक, क्योंकि जहाँ हम पार्टी कर रहे थे वहाँ स्पार्कलिंग कैंडल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ उन्होंने कहा था नॉर्मल कैंडल्स अलाउड है। तो वी गॉट दोज एज वेल। जो मेन काम था आस्था से वो ये था, तो आपने ब्रेड जिस दिन आपकी पार्टी है उससे सिर्फ एक दिन पहले लेनी है ताकि बिल्कुल फ्रेश ब्रेड हो। अगर आप एक दो दिन पहले की ब्रेड लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रम्स जो है छोड़ती है और फिर वो जो है थोड़ा सा मेसी हो जाता है। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ से थिक स्लाइस ब्रेड ले ली थी और आई थिंक मैंने अराउंड 5 पैकेट्स ऑफ ब्रेड लिए थे और उससे मेरे इनफ सैंडविचेस बन गए थे। क्विक टिप, अगर आप ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमारे पास बैग्स होते ही नहीं हैं टू कीप आवर शॉपिंग एंड स्टफ़। तो बेहतर यही है कि कार में ही इसको रखें और जब भी आप आना चाहें तो यू हैव इट इन द कार, यू कैन टेक इट आउट एंड यूज़ इट। वरना आपको एब्सोल्युटली परचेज़ करने पड़ते हैं और होता कुछ नहीं है, फिर एक आपके घर में जो है ना बहुत बड़ा बल्क जो है सिर्फ शॉपिंग बैग्स का होता है। मैंने सैंडविचेस का बैटर भी रेडी कर लिया था और साथ में मैंने उसकी बहुत ही मज़े की स्मोक्ड सॉस यूज़ की थी जो मैंने घर पे खुद प्रिपेयर की थी। तो दिस वाज ऑल रेडी, तो हस्बैंड वाज हेल्पिंग मी आई एम मेकिंग द सैंडविचेस नाउ। फिर ये एम्प्टी हो गई ना पैकेट, तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। ये भी डाला कि मैच देखते देखते कर रहा हूँ। हाँ, मैच में देखते देखते काम हो रहा है। सैंडविचेस रेडी हो चुके थे और मैंने उनको उन ट्रेज़ में रखा था जिसमें अगर आपने अक्सर देखा हो कॉस्को में भी इसी तरह की आपको जो है ट्रेज़ मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडी होती हैं और इसमें लुक भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आई जस्ट गॉट अ सेट फ्रॉम अमेज़ॉन और ये अराउंड मुझे आई थिंक 12 पाउंड्स पड़ा था फॉर अ सेट ऑफ 5। मैंने इसके अंदर ना तो सैंडविचेस सर्व किए थे, बल्कि आई थिंक मैंने इसके अंदर समोसे वगैरह भी सर्व किए थे और थोड़े से मैंने कैरेट्स और क्यूकम्बर्स भी इनमें इन्हीं ट्रेज़ में सर्व किए थे। आप जब भी पार्टी आइटम्स रेडी करें या कुछ भी मेन्यू डिसाइड करें, कोशिश किया करें साथ साथ ट्राई भी कर लिया करें उसको, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो टेस्ट में कैसा है। तो दीज वर रियली यमी। ब्राउनीज़ को मैंने अब सेपरेट ट्रे में अरेंज कर लिया था और मैंने कट कर लिया था। अब बस इसके ऊपर मैंने लिड लगाया एंड दीज आर रेडी। साथ साथ मैंने अब पास्ता बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ मैंने पास्ता के 2 पैकेट्स यूज़ किए थे और अब मैंने बस उसको पानी डाल के बॉईल करना शुरू कर दिया है। साथ साथ मैं यहाँ पास्ता की सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ।
अनियंस को मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंडर कर लिया था और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से भून रही हूँ क्योंकि इसमें जाएगी चिकन। साथ साथ यहाँ पास्ता बॉईल भी हो रहा है। पास्ता की सॉस मैंने बहुत थिक क्रीमी टोमेटो सॉस बनाई थी और मैंने इसमें क्रीम भी शामिल किया था और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी ये। अच्छी बात ये थी कि इसमें मैंने चिकन वही यूज़ की थी जो मैंने सैंडविचेस के लिए प्रिपेयर की थी, तो मुझे दोबारा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। तो यहाँ मैंने केक बनाना शुरू कर दिया है स्पाइडरमैन थीम रिलेटेड, और इसीलिए मैंने कलर्स लाइट रखे थे। मुझे डार्क कलर्स नहीं पसंद बिकॉज दे इवेंचुअली स्टेन योर माउथ और कलर आ जाता है विच यू डोंट लाइक। तो बस लाइट कलर्स रखे थे और मैंने बिल्कुल रात में देर रात को ये प्रिपेयर किया था। केक बिल्कुल रेडी है, बस इसको फ्रिज में रख देना है और जब आपने कंज्यूम करना है उससे 1.5 आवर पहले निकाल लें ताकि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का करे। जिस दिन मेन बर्थडे थी वो संडे था उस दिन, और मैंने सिर्फ 2 ही काम रखे थे उस दिन के करने को। एक तो ये मैं बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाट बनाऊंगी और साथ ही समोसे जो मैं लेकर आई थी फ्रोज़न उनको फ्राई करूंगी। ये 2 वो काम हैं जो आप उसी दिन करें तो बेहतर है, पहले से करके रखेंगे तो वो सौगी हो जाएंगे और बिल्कुल टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों काम ही बड़े इजी थे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। मुझे पता था कि मैं मुश्किल से हाफ एन आवर में बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। केक रेडी है, फ्रिज में है और हमें निकलना था अराउंड 3 o'clock। तो हमने सुबह ही आई थिंक मैंने 10 o'clock चाट बना के बस रख दी थी। तो एक दिन पहले मैंने ये भी कोशिश की थी कि मैं प्याज तमाम की तमाम कट करके रख लूँ। डाइस्ड मैंने कट की थी, टमाटर कट कर लिए थे और हरी मिर्चें कट कर ली थी और मैंने तकरीबन यहाँ 8 कैंस लिए थे चिक पीस के। तो ये रेडीमेड चिक पीस होते हैं, इसका सिर्फ आपने पानी ड्रेन करना होता है और फिर इसको यूज़ करना होता है। ऑयल डाल दिया था मैंने और ऑयल में मैंने इसके बाद थोड़ा सा बस ज़ीरा डाला था और साथ में मैंने जितने भी छोले के कैंस थे अराउंड मैंने यहाँ 6 यूज़ किए थे। वैसे मैं 8 बॉक्सेस लेकर आई थी या 8 कैंस लेकर आई थी, लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने 6 कैंस डाले तो उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई थी। साथ मैंने आलू भी शामिल किए थे और आलूओं को मैंने जो है वो बिल्कुल स्क्वायर कट कर लिया था और कोशिश किया था कि उसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दूँ, फूड कलर, तो आलूओं के अंदर एक बड़ा सा मज़े का येलो कलर आ जाएगा। वंस आपने इसके अंदर इमली डाल दी है और मैंने यहाँ थोड़ा थिक इमली का पेस्ट यूज़ किया था, तो फिर आप इसमें तमाम प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा नमक डाल दें और साथ में जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला। तो बस ये आपका बैटर रेडी हो गया फॉर द मेन चाट। जब एक दफ़ा चाट थोड़ी सी ठंडी हो गई तो मैंने इस तरह के बड़े बड़े जो तसले टाइप एल्युमिनियम फॉइल के कंटेनर्स होते हैं मैंने वो ले लिए। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ मैंने बहुत सारी दही ली थी। दही के अंदर मैंने चीनी डाली थी, उसको अच्छी तरीके से मैंने विस्क आउट किया था और अब हस्बैंड ही मेरा हेल्प कर रहे हैं और मैं यहाँ जो हूँ वो तमाम की तमाम दही इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब बारी आ जाती है तमाम सॉसेस की। तो मैंने यहाँ ग्रीन चटनी डाली थी और इमली की चटनी डाली थी। फिर साथ में मैंने घर पे रेडी की थी फ्रेश खट्टी मीठी इमली की चटनी जो रेड कलर की होती है और इसको समोसों की चटनी भी कहते हैं, तो मैंने वो भी डाली थी। फिर इसको डेकोरेट कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसके ऊपर डाला है बहुत सारा सेव, बहुत सारा मैंने जो है वो पापड़ी डाली है इसके ऊपर क्रश करके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं इसके ऊपर डालूंगी अनार। तो ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था। हाँ, केक को बस मैंने अब पैक करना शुरू कर दिया था, इसलिए बाहर निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ा सा थॉ हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और वैसे मैंने इसके अंदर दूध डाला है। लेयर्स को जब मैं स्टैक करती हूँ तो थोड़ा सा उसके अंदर दूध डालती हूँ जिसकी वजह से केक्स बहुत ज़्यादा जो है ना मॉइस्ट होते हैं जब आप उसको कट करते हैं। बस फिर मैंने तमाम समोसे फ्राई कर लिए थे और जब वंस दे वर लाइक सोक्ड, इनका ऑयल सब निकल चुका था, तो बस फिर मैंने जो है इनको फॉइल ट्रेस में रख दिया था। सो दे आर ऑल्सो रेडी। केक पैक कर दिया है, रेडी टू गो है। मैंने सैंडविचेस और पास्तास भी रेडी कर दिए थे और उनके भी मैंने इसी तरह कंटेनर्स बना दिए थे। एवरीथिंग इज़ नाउ रेडी एंड इन द कार, मैंने कार में सब रख दिए थे और अब हम जा रहे हैं टू द प्लेस जहाँ पार्टी है, दैट इज़ लॉर्डन वैली। और वहाँ सॉफ्ट प्ले है जो हमने बच्चों के लिए अरेंज किया है। साथ में फिर एंड में आपने वहाँ खुद ही अपना खाना अरेंज करना होता है, तो इसीलिए खाना मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया है एंड वी आर गोइंग टू द वेन्यू। तकरीबन आई थिंक 15 to 20 मिनट्स पहले ही हम आ गए थे यहाँ। आते ही के साथ इन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी टेबल दी थी जहाँ मैंने तमाम खाना जो है रख दिया था। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि सब बॉक्सेस में था और डिस्पोजेबल कंटेनर्स ही थे, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको फ़ौरन समेट भी सकती थी।
तो ये है इनका सारा सॉफ्ट प्ले इक्विपमेंट दैट वाज जस्ट केप्ट फॉर द किड्स। तो इसको एक्सक्लूसिवली हायर कर लिया था। इनके डिफरेंट पार्टी पैकेजेस हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सब आना शुरू हो गए थे। बच्चे डायरेक्टली सॉफ्ट प्ले में जा रहे थे और हम यहाँ खाना अरेंज करते। फ्रेंड्स मेरी हेल्प कर रही थी। एक तो दोस्त को मैंने यही कह दिया था कि सबसे पहले आ जाए, एंड वाकई उसने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। वो टाइम पे सबसे पहले आ गई थी और मेरी फिर तमाम दोस्तों ने ही मेरी हेल्प की। तो बस मैंने शायद सिर्फ खाना बनाया था, हम लोग भी टेबल पे रखना और उसको सजाना, सबको सर्व करना, सब कुछ सब ने मिलकर किया। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। मैं बहुत बेसब्री हूँ। मैं खोलो, उसके नीचे रख दो ताकि मैं बंद कर सकूँ। अब ये हम ये करते हैं। अच्छा आई सिर्फ पैकेजिंग मैंने इस तरह की थी कि वो इतनी प्रेजेंटेबल थी कि मुझे ये भी मालूम था कि मैं ईज़िली इसको क्लियर आउट भी कर सकती हूँ। और जब कुछ भी जस्ट इन केस बच गया तो आई कैन जस्ट प्लेस द कवर लिड बैक और फिर मैं इसको आराम से कार में रख सकती हूँ। लेस मेस और बहुत मैं जो है ईज़िली इसको हैंडल कर सकूँगी। हाउ इज इट? हाँ अच्छा, नहीं नहीं बोल्स मैं निकालती हूँ। और बस इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये ईस्ट लंदन बेस्ड है। इट्स रफली अराउंड 2 आवर्स की ड्राइव टू कम टू रेटिंग, वो भी जब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो, लेकिन दे ऑलवेज है और हमेशा आते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, इनके साथ बहुत मज़ा आता है। इसमें मेरा खाना रिकॉर्ड डाल दूँ? नहीं डाल के मैं दो लोग से चलो। बासु ट्राई द केक। आई मेड इट या। सायरा को बड़ा ज़बरदस्त केक कट करना आता है और वो हमेशा केक कट कर देती है इवेंट्स पे। तो इस बार भी उसी से रिक्वेस्ट कर दी थी और अच्छी तरीके से उसने खुशी खुशी ये काम किया। केक बहुत ज़बरदस्त है यार, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, पास्ता बहुत अच्छा बना हुआ था, चिकन सैंडविच, चाट ज़बरदस्त। हाँ वही वाली बात जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, चाट इतनी देर से तुमने जो पपड़ियाँ डाली यार एवरीथिंग वाज तारीफें हो रही हैं, आप भी करवा दें। स्पॉट ऑन। थैंक यू। आफ्टर ऑल द केओस एंड एवरीथिंग बस घर जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अब पार्टीज़ जो है वो आर्ली बेस्ड होती हैं। आपने कितने आवर्स की रखी है? तो आज वाज अराउंड 2.5 आवर्स और सारा जो है सब टाइम अच्छा से गुजर गया। सब ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ इंजॉय किया। थैंक यू। मेरा पार्टीज़ में और इवेंट्स में एक ही काम है, सबको पूछना आपने अच्छे तरीके से लिया, प्लीज़ अच्छे तरीके से लें, खाना अच्छी तरीके से खाएं। आई डोंट नो हुआ क्या था, रात में शायद थकन भी थी और थोड़ी सी भूख थी। तो हम आ गए थे यहाँ चाय वाला, और चाय वाला पे बस मैं वेट कर रही थी। आई हैड अ बर्गर। कराची बन कबाब यहाँ का बहुत मज़े का होता है और आप जितनी दफ़ा भी खाएं ना, आपको उसकी क्रेविंग ज़रूर होती है। इट्स समथिंग लाइक कराची स्टाइल। और यहाँ मैं हम लोग जब वेट कर रहे थे तो एक्चुअली लुकिंग एट 7 हेवन्स केक। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सी वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आपको केक्स ऑर्डर करने हैं एंड इफ़ यू आर बेस्ड इन रेडिंग, तो 7th हेवन के आप ज़रूर केक्स ऑर्डर करें। स्पेशली अगर मैं आपके ऑर्डर्स नहीं ले सकूं तब मैं इसको रिकमेंड करूँगी। मुझे तो चाय वाला के मसाला फ्राइज़ भी बहुत मज़े के लगते हैं। और बस मुझे हैरत होती है, मेरी बेटी को मिर्चें लगती हैं लेकिन वो आराम से इंजॉय करके खा लेती है। सो वी हैड दीज एज़ वेल। सो ये है वो बन कबाब जिसको आपने चाय के साथ ज़रूर इंजॉय करना है। इट्स क्वाइट फिलिंग। आपका पेट आराम से भर जाता है एंड क्रेविंग्स भी आपकी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती हैं इसमें। थोड़ा सा खाना बचा था और मेरी एक फ्रेंड है, उसको बड़े मज़े की कुछ चीज़ें लगी तो मैंने उसके लिए पैक कर लिया था। उसके घर ड्रॉप कर रहे हैं और यहीं व्लॉग का एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।